वड़क्कम। आज के वीडियो में हम जानेंगे कि स्विफ्ट कोड क्या है और कैसे पता करें। तो चलिए शुरू करते हैं। हम यहाँ पे स्विफ्ट का फुल फॉर्म जानेंगे, सोसाइटी फॉर वर्ल्ड वाइड इंटर बैंक फाइनेंशियल टेलीकम्युनिकेशन। इसे हम BIC कोड के नाम से भी जानते हैं। तो BIC का फुल फॉर्म होता है बिजनेस आइडेंटिफायर कोड, जिसे हम पहले बैंक आइडेंटिफायर कोड के नाम से भी जानते थे। तो स्विफ्ट कोड का इस्तेमाल कहाँ पे होता है? इसका उपयोग विश्व स्तर पर बैंकों और वित्तीय संस्थानों की पहचान करने के लिए किया जाता है। ये बताता है कि वे कौन हैं और कहाँ हैं। एक प्रकार का अंतर्राष्ट्रीय बैंक कोड या ID, जिसके माध्यम से हम एक खाते से या एक बैंक अकाउंट से विश्व दुनिया के किसी भी दूसरे बैंक अकाउंट में इस कोड के माध्यम से पैसे को स्थानांतरित करते हैं। तो यहाँ पे इन कोड का उपयोग बैंकों के बीच धन हस्तांतरित करते समय किया जाता है, विशेष रूप से अंतर्राष्ट्रीय वायर ट्रांसफ़र भुगतान के लिए। जैसे हमें कोई भी यूट्यूब पेमेंट यूट्यूब के माध्यम से आती है, तो हमें यूट्यूब में अपना स्विफ्ट कोड देना पड़ता है। तो वायर ट्रांसफ़र के माध्यम से हमें यूट्यूब की जितनी पेमेंट है वो सारी यहाँ पे रिसीव होती हैं। यही स्विफ्ट कोड तब हमें वहाँ पे काम आता है। हम जानेंगे कि जो स्विफ्ट कोड में जो कैरेक्टर होते हैं वो हमें क्या दर्शाते हैं। तो अब हम यहाँ पे पता करेंगे, जो स्विफ्ट कोड में जो कैरेक्टर होते हैं वो यहाँ पे 11 होते हैं। तो 11 कैरेक्टर से बन के एक स्विफ्ट कोड तैयार होता है बैंक का। तो जो शुरू के 4 कैरेक्टर होते हैं वो हमें बैंक कोड बताते हैं। उसके बाद 2 कैरेक्टर जो होते हैं वो हमें यहाँ पे कंट्री कोड बताते हैं। फिर उसके बाद आपको यहाँ पे 2 कैरेक्टर अगले दिखाई दे रहे हैं जो हमें बैंक की लोकेशन कोड बताएंगे। और जो अंतिम जो 3 कैरेक्टर होंगे वो हमारे यहाँ पे ब्रांच की जो कोड होगा वो हम यहाँ पे दर्शाते हैं। तो चलिए अब हम यहाँ पे थोड़ा SBI का जो स्विफ्ट कोड होता है हम यहाँ पे उसका भी उदाहरण ले लेते हैं। हमने यहाँ पे SBI का स्विफ्ट कोड है जो यहाँ पे अगरतला ब्रांच का है। तो शुरू के 4 कैरेक्टर हैं वो यहाँ पे बैंक कोड बता रहे हैं। उसके बाद आपको जो IN दिखाई दे रहा है वो आपको कंट्री कोड दर्शा रहा है। उसके बाद आपको BB जो दिखाई दे रहा है वो लोकेशन कोड है। और 236 जो आपको यहाँ पे अंकों में दिखाई दे रहा है वो आपका यहाँ पे ब्रांच कोड यहाँ पे दर्शा रहा है। तो अब हम सब पता करेंगे कि आप यहाँ पे अगर दूसरे SBI के स्विफ्ट कोड पता करना चाहते हैं तो कैसे आपको सर्च टैब पे सर्च करना होगा SBI स्विफ्ट कोड। तो आप इस वाले पेज पे आ जाएंगे। तो आप यहाँ पे नीचे की ओर आएंगे थोड़ा, तो आपको यहाँ पे दिखाई दे रहा होगा स्विफ्ट कोड्स NRI। तो आप इस वाले लिंक पे क्लिक कर देंगे। आप यहाँ पे अगले पेज पे आ जाएंगे। तो आप यहाँ नीचे की ओर आएंगे तो आपको दिखाई दे रहा होगा बाएं साइड में शाखा संख्या। उसके बाद आपको शाखा का नाम दिखाई दे रहा होगा। उसके बाद आपको दाएं साइड में स्विफ्ट कोड दिखाई दे रहे होंगे अलग अलग ब्रांच के। जैसे ही आप स्क्रॉल करते जाएंगे तो आपको यहाँ पे जितनी बैंक शाखाएँ हैं SBI की पूरी भारत भूमि में, तो आपको सारी यहाँ पे स्विफ्ट कोड प्राप्त हो जाएंगे। तो और सबसे महत्वपूर्ण चीज़ ये है कि जैसे बहुत छोटे इलाके होते हैं, कस्बे होते हैं जहाँ पे SBI की ब्रांचें होती हैं, तो वहाँ पे उनका जो स्विफ्ट कोड होता नहीं है। तो क्या होता है कि जो उनकी मेन ब्रांच होती है तो उनका स्विफ्ट कोड लगता है वहाँ पे। तो आप कोशिश करें कि जो छोटी ब्रांचें होती हैं तो आप वहाँ पे अपने बैंक मैनेजर से जाके स्विफ्ट कोड पता करें। और अगर आपको फ्यूचर पेमेंट अगर प्राप्त करनी है जैसे यूट्यूब से या और किसी चीज़ से या बाहर से कोई पेमेंट आनी है तो आपको यहाँ पर स्विफ्ट कोड की ज़रूरत होगी। तो मैं यहाँ पे आशा करता हूँ आपको समझ में आ गया होगा कि स्विफ्ट कोड क्या होता है और आप यहाँ पे कैसे पता कर सकते हैं। और SBI का भी मैंने आपको बता ही दिया है कि किस तरह आपको SBI का स्विफ्ट कोड पता करना है अगर आपको पता नहीं है। तो मैं यहाँ पे आशा करता हूँ आपको समझ में आ गया होगा। अगर आ गया तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल सब्सक्राइब करें और कमेंट जरूर करें।